जय भवानी, जय माँ दुर्गा। आगे बढ़ने से पहले मैं भाव और भवानी की तरह मंत्रोच्चारण कर लेते हैं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आज अष्टमी को महागौरी की पूजा होती है, जैसा कि दुर्गा सरस्वती में है, जो देविया कवच में है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेत कुसुमांडे चतुर्थं पंचमं स्कंदमाते खष्टं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अश्वं नवमं श्रीदात्री च नवदुर्गा प्रकृता उक्ता नये नामन ब्रह्मरय महात्मना। तो ये नवदुर्गा का है मंत्र है। पहली पूजा प्रथम शैलपुत्री का, दूसरी पूजा माँ ब्रह्मचारिणी की, तृतीय माँ चंद्रघंटा की, जो चतुर्थ होती है माँ कुष्मांडा की, पंचम स्कंद माता की, जो खष्टम जो है कात्यायनी माता की, सप्तम कारात्री माता की, अष्टम महागौरी का, नवम जो शिवदात्री की होती है। तो आज अष्टमी है, कल नवमी हो जाएगी, जहाँ भगवान राम का जन्म नवमी होता है, दसवीं को अंतिम हो जाता है। ये नवरात्रा, जो चैत्री नवरात्रा है, ये समाप्त हो जाएगी। दोनों नवरात्रा में प्रधान ये चैत्री नवरात्रा ही है, क्योंकि इसी दिन जो नववर्ष को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया था, और इसी को जो प्रधान माना था। लेकिन चूँकि जो शारदीय नवरात्रा है, उसमें भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए उसका महत्व बढ़ गया है। लेकिन जो इस नवरात्रा में भगवान राम का जन्म हुआ और उस नवरात्रा में उन्होंने रावण का वध किया, तो दोनों नवरात्रा भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। भगवान राम ने रावण के बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जो विजय पाई थी, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। हमारे देश में, पूरी भारत में, वैसे तो पूरे हिंदू समाज में माँ दुर्गा की वो उपासना सब करते ही हैं, लेकिन पूरी भारत में विशेष है और बंगाल में बहुत ही विशेष है। तो बंगाल में, हमारे मिथिलांचल में दुर्गा माता की पूजा बहुत धूमधाम से होती है, 9 दिन का पाठ होता है। तो आज इस माँ दुर्गा के जो पूजा के शुभ अवसर पर हम बंगाल की चर्चा करेंगे, जहाँ सबसे अधिक शक्ति की उपासना होती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस बंगाल में सबसे अधिक शक्ति की उपासना होती है, उसी बंगाल की दुर्दशा है। माता की 51 शक्तिपीठ है पूरे देश में। अब तो 42 रह गए, 9 विदेश चले गए, तो 42 शक्तिपीठ है। उसमें 12 शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल है, और जो 4 शक्तिपीठ है पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में है। तो पूरे बंगाल से 16 शक्तिपीठ है, अकेले पश्चिम में जो 12 शक्तिपीठ है। तो इसी से पता चलता है कि बंगाल की धरती पर माँ दुर्गा की कितनी बड़ी जो है प्रभाव है, और उनका कितना मानता है। अब जिस शक्ति को उपासना बंगाल लोग करते हैं, वही बंगाल में आज ये दुर्दशा है। ये बहुत शोचनीय स्थिति है। अभी जो नया SIR जो बंगाल में हुआ है, उस SIR में 29 लाख का हुआ था, उसमें 13 लाख वोट और कट गए हैं। तो पहले 63 लाख थी, अब 76 लाख वोट कट गए हैं। 30 लाख और होना है। अगर इसी अनुपात में 13 लाख और कट सकते हैं, तो करीब 89-90 लाख वोट कट जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच 68 लाख का अंतर था, 62 लाख करीब अंतर था दोनों के बीच में। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा बराबर की टक्कर में आ गई है। पिछले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव था, उसमें 84-85% वोटिंग हुई थी, और लोकसभा चुनाव में करीब 86% वोटिंग हुई थी। अब अगर इतना वोटिंग हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है बंगाल में। ममता बनर्जी तरह तरह के खेल रच रही हैं। कभी राम का नाम भी ले लेती, कभी माता के नाम भी ले रही हैं, और कभी फिर अपनी भाजपा और उसको भड़ास भी निकाल रही हैं। तो ये चुनाव सबसे ज़्यादा कठिन और आक्रामक हो गया है। अब वो प्रचार कर रही हैं कि जो भाजपा अगर जीतेगी, तो लोगों को मछली भात नहीं खाने देगी। अब इनको कौन समझाए कि बंगाल के लोग या हमारे मिथिलांचल में
मछली भात खाने से कौन रोक सकता है? बंगाल में तो नवरात्र में मछली लोग खाते हैं, यानी दीपावली में भी खाते हैं, तो उसको कौन रोकता है? लेकिन अपनी वोट बैंक के कारण, अपनी जीत के कारण वो हर झूठ को प्रचार करने में व्यस्त है। वो आईपैक वाले को ठेका दी ही गया है कि आप झूठ फैलाओ और हम जीतेंगे। और भाजपा के जो लोग हैं, उसका आईटी सेल है, वो तो किसी काम का है ही नहीं। वो बस आईटी सेल वाले को, जो उनके बड़े नेता है, उनके ट्वीट को रिट्वीट करते रहते हैं, और इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। तो जो अगर अलग व्यू करने वाले हैं, अब जो अलग से इस सरकार को विरोध करते थे, भाजपा को डिफेंड करते थे, वो सभी लोगों को ये लोग कभी कांग्रेसी बताते हैं, कभी भाजपा विरोधी बताते हैं, कभी देशद्रोही बता रहे हैं। बड़े बड़े महानुभाव लोग जो है, जो खास के जो यूजीसी के मुद्दे, जब मुद्दा आया है, तब से सारे लोग एक ही काम रह गया आईटी सेल वालों को, इन लोगों को गरियाना के काम रह गया है। तो ये जो सोशल मीडिया पर इनका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ग्राउंड पर तो काम वो कर रहे हैं संघ के कार्यकर्ता और भाजपा के लोग, लेकिन बाकी जगह उतना काम इनका नहीं हो पा रहा है। ये चुनाव, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि भारत और बंगाल दोनों के लिए ये चुनाव बहुत ही निर्णायक है। अगर इस बार भी तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में आ गई, तो हिंदुओं की दुर्दशा बंगाल में बहुत ही बुरी हो जाएगी, उसकी सी पूर्वी बंगाल की तरह हो जाएगी। इसलिए ये चुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और इस चुनाव में भाजपा की जीत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा विकल्प नहीं है। ममता बनर्जी को हराने वाला जो विकल्प है, वो अभी सिर्फ भाजपा ही है। सबसे प्रमुख कारण है कि ममता बनर्जी को हारना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पश्चिम बंगाल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आगे हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। तब तक लगी जय माता की, जय माँ दुर्गे। आप सब लोगों से ये निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता।